Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain what is absolute zero temperature. आज हम absolute zero temperature को explain करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम absolute zero temperature को define करते हैं कि ये है क्या चीज़। लिहाजा absolute zero temperature को हम कुछ इस तरह define करते हैं कि the temperature at which the volume of a given mass of gas becomes zero is called absolute zero temperature. Zero, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का डेफिनेशन है। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी वो टेम्परेचर जिस पे किसी गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। अब वॉल्यूम किस तरह खत्म होता है? जिस तरह हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि वॉल्यूम हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, जो हमने चार्ल्स लॉ में तफसील से डिस्कस किया है। लिहाजा इस रिलेशन के थ्रू हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर और बढ़ता है तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। एंड अगेन दिस रिलेशन हमें यह भी कहता है कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लिहाजा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा और आखिरकार एक स्टेज ऐसा आएगा जिस पे अगर हम टेम्परेचर को एक खास लेवल तक डिक्रीज कर ले तो वॉल्यूम इतना डिक्रीज हो जाएगा कि फाइनली हमारे पास वॉल्यूम जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। तो वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे इस रिलेशन के थ्रू गैस का वॉल्यूम इतना कम हो जाता है कि वो खत्म हो जाता है? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। लिहाजा इसके साथ हम एक और सेंटेंस ऐड करना चाहते हैं। इट इज द लोवेस्ट पॉसिबल theoretical टेम्परेचर, या हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द लोवेस्ट अटेनेबल थियोरेटिकल टेम्परेचर। यानी ये वो टेम्परेचर है जिसको हम थियोरेटिकली अटेन कर सकते हैं, और ये टेम्परेचर जो है दिस इज द लोवेस्ट नोन टेम्परेचर एंड अप टिल नाउ प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट जीरो हैज नॉट बीन अचीव्ड। ये टेम्परेचर जो है अभी तक प्रैक्टिकली इसको अचीव नहीं किया गया है। लिहाजा हम कहते हैं कि दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल या अटेनेबल थियोरेटिकल टेम्परेचर। और ये बराबर किस चीज का होता है? इट इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस, और इसको हम कहते हैं 0 केल्विन। ये टेम्परेचर जो है ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, या फिर इसको हम कहते हैं 0 केल्विन। ये 0 केल्विन के बराबर होता है। नॉर्मली फॉर द सेक ऑफ ईज जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली हम ये 0.15 रिप्रेजेंट नहीं करते, तो हम इस तरह भी कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द टेम्परेचर विच इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल वैल्यू ये है, लेकिन
अक्सर कैलकुलेशन में हम -273.15 के बजाय सिर्फ -273 इस्तेमाल कर लेते हैं। सो -273.15 और 0 केल्विन जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और अगर इस टेम्परेचर पे गैस एग्जिस्ट कर सकता तो गैस का वॉल्यूम इतना छोटा होता कि वो खत्म हो जाता। लिहाजा चूंकि हम प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते तो गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रैक्टिकली जीरो नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब इस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, हम इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे, तो हमारे पास दो तरीके हैं जिसके जरिए हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को एक्सप्लेन और वेरीफाई करते हैं। उसमें एक तरीका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन या वेरिफिकेशन है और दूसरा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन या वेरिफिकेशन है। सो लेट्स डिस्कस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को मैथमेटिकली एक्सप्लेन या वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो इन ऑर्डर टू डू सो वी नीड द क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स-गेलुसिक इक्वेशन दैट टेल्स अस दैट V इज इक्वल टू V नॉट प्लस T बाई 273 V नॉट। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने चार्ल्स लॉ में डिस्कस किया था, जिसको हम क्रिटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ कहते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो चार्ल्स-गेलुसिक लॉ से हमने इसको डिराइव किया था। ठीक है, ओके। लेट्स से वी हैव अ गैस हुज V नॉट। आपको पता है कि V नॉट कैसे कहते हैं? दिस इज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फर्ज करें हमारे पास एक गैस है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है? इसका 273 dm³ वॉल्यूम है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे पास एक गैस है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम है? 273 dm³ है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम V नॉट कहते हैं। सो दिस इज V नॉट। सपोज वी इंक्रीज द टेम्परेचर +1 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास एक गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है और उसी गैस का टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स-गेलुसिक लॉ हमारे पास नया वॉल्यूम क्या होगा? यहां पे आप देख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V नॉट प्लस T बाई 273 V नॉट। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब वी हैव द वैल्यूज, सो हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। V नॉट हमारे पास कितना है? 273 हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था। हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर लिया? +1 डिग्री। लिहाजा यहां पे हम 1 पुट कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 273 इनटू V नॉट की वैल्यू हम यहां पे लगाएंगे 273। तो इस वैल्यू में हमने V नॉट और T की वैल्यू लगा दी। 273 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो V आ गया, जो नया वॉल्यूम आ गया, वो कितना होगा? 273 + 1 इज इक्वल टू 274 dm³। ये क्या हो गया? ये हमारे पास 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो नया वॉल्यूम बन गया वो 274 हो गया। यानी हमारे पास 1 dm³ वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो गई, वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया। ठीक है, अब लेट्स से हम टेम्परेचर को 100 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो अगेन हमारे पास V नॉट कितना था? इसी गैस का हमारे पास V नॉट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 273 dm³ है और हमने क्या कर दिया? हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना आएगा। लिहाजा हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू V नॉट प्लस T बाई 273 V नॉट। ये फॉर्मूला है। सो हम V नॉट और T की वैल्यूज पुट कर देंगे तो V नॉट की वैल्यू हमारे पास है 273 प्लस
हमने टेम्परेचर को 100 डिग्री इंक्रीज कर लिया, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 100 डिवाइडेड बाई 273 इनटू वी नॉट की वैल्यू है 273 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो नया वॉल्यूम आ गया वो कितना होगा, 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 डीएम क्यूब। यहां पे आपने देख लिया कि जब हमने टेम्परेचर को 1 यूनिट इंक्रीज कर लिया तो वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। जब हमने टेम्परेचर को 100 डिग्री इंक्रीज कर लिया तो वॉल्यूम भी हमारे पास 100 डीएम क्यूब इंक्रीज हो गया और टोटल वॉल्यूम 273 की बजाय आ गया हमारे पास 373। इस तरह अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, जो कि प्रूव करता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये तो हमने इंक्रीज इन टेम्परेचर को डिस्कस कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा रिवर्स में जाकर टेस्ट करते हैं। हम वॉल्यूम को 0 से डिक्रीज करके इस इक्वेशन को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि अब क्या होगा। अब हम इस तरह करते हैं कि अगेन हमारे पास एक गैस है जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 273 डीएम क्यूब था। अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री डिक्रीज कर ले, यानी अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय -1 डिग्री सेल्सियस कर दे, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर लिया, तो वॉल्यूम के साथ क्या होगा, न्यू वॉल्यूम हो जाएगा V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस T बाई 273 वी नॉट। हमने वैल्यूज पुट करने हैं। वी नॉट हमारे पास है 273 प्लस यहां पे टेम्परेचर जो है हमने -1 डिग्री रखा है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा -1 डिवाइडेड बाई 273 इनटू वी नॉट, जो कि 273 है। 273 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो नया वॉल्यूम बनेगा वो होगा 273 प्लस -1, तो प्लस माइनस आपस में और मल्टीप्लाई होके -1 बना देगा और 273 से -1 को हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 273 -1 हो जाएगा, या फिर हमारे पास नया वॉल्यूम हो जाएगा 272 डीएम क्यूब। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर लिया तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब लेट्स से दैट हमारे पास टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया, तो अब वॉल्यूम कितना होगा। सो हमारे पास यहां पे फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस T डिवाइडेड बाई 273 वी नॉट। जस्ट पुट द वैल्यूज। वी नॉट हमारे पास है 273 डीएम क्यूब, सो हमने लगा दिया 273 प्लस यहां पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो -100 है, तो यहां पे हो जाएगा -100 डिवाइडेड बाई 273 इनटू 273 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 273 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -100, लिहाजा हमारे पास न्यू वॉल्यूम हो जाएगा 173 डीएम क्यूब। यहां पे आपने अगेन देख लिया कि जब हमने 1 डिग्री टेम्परेचर को डिक्रीज कर लिया तो हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। यहां पे हमने टेम्परेचर को -100 डिग्री डिक्रीज कर लिया तो वॉल्यूम भी हमारे पास 100 डीएम क्यूब जो है वो डिक्रीज हो गया। अब let the temperature be decreased by -273 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर लिया, तो अब देखते हैं कि अब नया वॉल्यूम कितना होगा। लिहाजा हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस T बाई 273 वी नॉट। हमने वैल्यूज पुट करने हैं। वी नॉट क्या है, वी नॉट है 273, सो हमारे पास हो जाएगा 273 प्लस टेम्परेचर हमने कितना डिक्रीज किया हुआ है -273, तो यहां पे -273 हमारे पास टेम्परेचर हो गया डिवाइडेड बाय
273 इनटू अगेन जो कि V नॉट है वो हमारे पास कितना है 273। 273 के साथ खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 273 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -273। ठीक है, अब हमारे पास जो नया वॉल्यूम है वो क्या हो गया 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0 dm³। इसका मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर को -273 डिग्री डिक्रीज कर ले तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी हमारे पास वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। So this temperature यानी -273 degree Celsius which is equal to 0 Kelvin is the temperature at which the volume of a given mass of gas becomes equal to 0। और हमने कहा था कि वो टेम्परेचर जिस पे एक गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। लिहाजा -273 डिग्री सेंटीग्रेड इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन और प्रूव कर लिया। ये एक प्रूफ और एक्सप्लेनेशन था। अब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि ग्राफ के थ्रू भी हमारे पास इस तरह होता है कि नहीं। यहां पे आपको एक सिंपल चार्ट नजर आ रहा है, एक सिंपल ग्राफ आपको नजर आ रहा है जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को और हमारे पास वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, लेट्स से दिस इज 0 पॉइंट, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे देखिए, इफ टेम्परेचर इज हाई, यहां पे आप देख सकते हैं कि 0 से काफी हम राइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहां पे हाई डिग्री सेंटीग्रेड पे, हाई टेम्परेचर पे हमारे पास वॉल्यूम भी क्वाइट हाई है। अगर हम टेम्परेचर को यहां से थोड़ा सा डिक्रीज कर ले, यानी यहां पे आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा लेफ्ट पे आ गए, अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कर ले तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। अगर आप टेम्परेचर को मजीद डिक्रीज कर ले तो वॉल्यूम मजीद डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स गैलूसिक लॉज। सो अगर हम इन पॉइंट को लाइन की मदद से कनेक्ट कर ले तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा, एंड फाइनली अ स्टेज विल रीच एट विच द गिवन मास ऑफ गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड और सॉलिड स्टेट। लिहाजा प्रैक्टिकली हमारे पास एक खास हद तक ये रिलेशन जो है एक्सपेरिमेंटली हम इसको एक खास लिमिट तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसके बाद जब गैस लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये चार्ल्स लॉ जो है ये गैसियस स्टेट पर एप्लीकेबल है। लिहाजा चार्ल्स लॉ फिर प्रैक्टिकली मजीद एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास। लेकिन जिस रेशो से हम यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं और जिस रेशो से वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है, लिहाजा अगर जहां से प्रैक्टिकली एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है तो अगर हम इसी रेशो को लेके उस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर ले, उस ग्राफ को थ्योरेटिकली एक्सटेंड कर ले, तो 0 पॉइंट पे, 0 वॉल्यूम पे जहां पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वो हमारे पास आता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या
जिसको हम कहते हैं 0 केल्विन। लिहाजा ग्राफ भी हमें कहता है कि जहां तक फीजिबल है अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और एक खास हद तक डिक्रीज होने के बाद हमारे पास तमाम गैसेस सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और फर्दर एक्सपेरिमेंटली इस ऑब्जर्वेशन को एक्सटेंड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस रेशो से हमने एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया, अगर हम उसी रेशो से टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाए और वॉल्यूम के डिक्रीज को हम एक्सट्रापोलेट कर ले तो एग्जैक्टली -273.15 डिग्री पर ये 0 वॉल्यूम को टच करेगा। इसका मतलब है कि ग्राफ भी हमें कहता है कि अगर पॉसिबल होता तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पे गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। और यही टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन जिस पर गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम 0 बन जाता है, इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और केल्विन स्केल का बुनियाद जो है, केल्विन स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ही यही -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन है। So this was all about absolute zero temperature. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.